एक बहुत अच्छी है विधि। इस विधि को हर एक को अपनाना है जी। क्योंकि परमात्मा जो है जैसा है बच्चों के आगे स्पष्ट है, सब कुछ सुना दिया है मेरे पास क्या है। परमात्मा कहता है आप बच्चे भी बाबा के आगे बहुत स्पष्ट रहो। कुछ बताते हैं, कुछ छिपाते हैं, समझते हैं परमात्मा तो सब कुछ जानता है। परमात्मा जानता भल सब कुछ है, लेकिन आपके दिल में सच्चाई कितनी है, अंदर और बाहर कैसे आप एक हैं, ये तो बहुत अच्छे खेल चलते हैं। कई बार इसे दिखाई देता है। जी। कोई भी बात परमात्मा को या दादियों को या बड़ों को बताना होगा तो बहुत प्लान करके, बहुत सोच के, सज धज करके जैसे आते हैं। ये बात अगर हम इस तरह से उनके आगे बताएंगे तो हमें ये सैल्वेशन मिल जाएगी। तो कुछ बताते हैं, कुछ छिपाते हैं। तो परमात्मा कहता है ऐसे बच्चे समझते हैं भगवान तो भोलानाथ है और दादियाँ भी बड़ी भोली हैं, ये भी कुछ नहीं समझती। तो बहुत बना करके बात को ऐसे रखते हैं जैसे मैं बिल्कुल सच्चा हूँ और मुझे इस सच्चाई के आधार से ये सैल्वेशन मिलनी चाहिए। या दूसरे के बारे में कुछ ऐसी बातें रखेंगे जैसे वो बिल्कुल गलत है, जिससे वो मान लें बड़े लोग। तो परमात्मा कहता है ऐसा कई बच्चे बड़ों को भोला समझते हैं, भोला ना समझते हैं और बड़ी चतुराई से अपनी बातें परमात्मा के आगे रखते हैं, जबकि वो जानी जाना नहार है, जानता सब कुछ है। लेकिन आप कितने सच्चे हो वो आपको अपना चार्ट बाबा के आगे स्पष्ट करना है। बहुत अच्छी तरह से दादियाँ सबकी बातों को समझती हैं। बाबा साकार में जब तक थे उनके आगे अगर कोई ऐसी बातें लेके आता था, यहाँ तक भी दादियाँ सुनाती हैं कि मान लो आज कोई हिसाब किताब लिख करके बाबा के आगे लाता था और बाबा को अपनी डायरी हाथ में रखता था, बाबा एक नज़र में कह देते थे झूठा है, फेंक देते थे, हटा देते थे, ये सच्चा नहीं लिखा है, बच्चों ने छिपाया है। उस पर नज़र भी नहीं डालते थे बाबा, फट से पता चल जाता था इसमें झूठ कितना है, सच कितना है। तो ऐसे ही अगर दादियों के सामने कोई ऐसी बात लाता है तो दादियाँ उनकी बात को तुरंत कट नहीं करती। ऐसे नहीं कहती तुम गलत हो, क्योंकि उनकी सहन शक्ति कितनी है, संभालने की शक्ति कितनी है, इसलिए कहती ठीक है, हाँ जी ठीक है। जहाँ पर देखती हैं कि ये सुनने लायक है, सुन सकता है, समझ सकता है, उतना ज़रूर गाइड करती हैं, नहीं तो उनको वैसे ही राजी कर देती हैं। ज़्यादा उसको सिद्ध नहीं करती कि तुम गलत हो, तुमने ऐसा किया है, क्योंकि अगर उसको गलत कह देंगे तो उसका जो दिल है वो टूट जाएगा, वो आगे के लिए जो बता रहा वो भी नहीं बताएगा। इसलिए वो भी बहुत युक्ति से उनको राजी कर देती हैं। लेकिन जो सच्चाई से आते हैं उनको राजी करने में और जो ऐसे युक्ति से आते हैं उनको राजी करने में भी अंतर है। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे बच्चे जिनको ऐसे राजी कर दिया गया, उनकी बात को सुन करके उनकी तरफ हमने फैसला दे दिया, बड़ों ने फैसला दे दिया, तो वो समझते हैं कि हमने केस जीत लिया, हम विजयी बन गए। अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए खुश हो जाते हैं और समझते हैं हमने पास कर लिया, हमने बहुत अच्छी बात लोगों को, बड़ों को बताई और हमको बड़ी अच्छी सैल्वेशन मिल गई। लेकिन परमात्मा कहता है कि वो चतुराई के कारण ऐसी बात लेकर के आए, इसलिए वो राजी तो हो गए लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, सदा काल के लिए नहीं। अंदर की संतुष्टता नहीं रहेगी। तो परमात्मा हम सबको ये राज सुना रहे हैं कि कई ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े में राजी हो जाते हैं, भोला समझ करके राजी करना चाहते हैं, लेकिन खुद भोले बन जाते हैं। जो सदा काल की प्राप्ति होनी चाहिए उससे वंचित हो जाते हैं। बिल्कुल। थोड़े समय के लिए कि मैंने तो ये जो बात कही हमारी मान ली गई, लेकिन सदा काल के लिए वो परिवार से, बड़ों से, नज़रों से दूर हो जाते हैं। तो सर लेकिन इसमें एक बात हो जाती है कि जो लोग सच्चे हैं यदि उनको प्राप्ति नहीं होती और जो लोग अपने आप को सच्चाई से नहीं दिखा रहे हैं उनको प्राप्ति हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। भले उस समय थोड़े समय के लगता है उनको कि गलत फैसला हमारे पक्ष में नहीं हुआ, गलत हुआ, लेकिन जो अगर सच्चा है तो परमात्मा एक बड़ा अच्छा स्लोगन देते हैं कि सच्चाई को कभी सिद्ध नहीं किया जाता, जिद नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो थोड़े समय के लिए शांत रहता है, चुप रहता है, तो सच्चाई अपने आप में बाहर आती है, कभी छिप नहीं सकती।